एफआईआई इंडियन मार्केट छोड़ के जा रहे हैं, बट इंडियन मार्केट ने उतना पैनिक क्रिएट नहीं किया है। दोस्तों, आज समझते हैं किस तरह एफआईआई अपने सेंटीमेंट के थ्रू मार्केट को चलाते थे और डोमेस्टिक इन्वेस्टर हमेशा इसके कारण एक डिप लॉस लेता था। बट सिचुएशन आज कुछ और है। चलिए समझते हैं। पिछले 2 से 3 साल में एफआईआई ने 2 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ तक की सेलिंग की है दोस्तों। और दूसरी तरफ अगर हम स्टोरी की बात करेंगे तो डीआईआईएस ने इस मार्केट को काफी स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है। यानी पिछले 2 से 3 साल में अगर आप डेटा देखो तो ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक्स ने पोर किया है। तो एफआईआई इतनी सेलिंग करके जा कहां रहा है? साउथ कोरिया और ताइवान जैसे मार्केट में पैसा डाइवर्ट हुआ है कुछ सालों में और उनकी स्टॉक मार्केट ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। एफआईआई हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए ही कोई भी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो जायज है कि एफआईआई अपना पैसा निकाल के उन कंट्रीज में लगाएंगे जहां पे उनका पैसा डबल हो। एम्फी का डेटा ये कहता है कि पिछले 62 मंथ्स में एसआईपी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है और अगर हमारा एसआईपी अमाउंट की बात करें तो 31,000 करोड़ का मंथली एसआईपी है, जो कि आज हमारा एयूएम बनाता है 81 लाख करोड़ के करीब करीब। ये नंबर दोस्तों पिछले कुछ सालों में काफी रैपिडली ग्रो है एंड थैंक्स टू ऑल द डोमेस्टिक इन्वेस्टर। माना कि फियर में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में सेल कर रहे हैं और ये जायज है बिकॉज उनका एक्सपेक्टेशन विद द मार्केट इन शॉर्ट टर्म वाज नॉट अचीव्ड, तो वो शायद उन्होंने सेलिंग की होगी। पर आज की तारीख में इन्वेस्टर कर क्या रहा है? इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप, गोल्ड जैसे, कमोडिटी जैसे और लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस सही में एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईआई की जरूरत हमें नहीं है, जाहिर सी बात है एफआईआई की जरूरत हमको है, इट बूस्ट आवर इकोनॉमी। बट एफआईआई की सेलिंग को स्टॉप करने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आज ही के दिन में एक न्यूज आया है जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने एफआईआई को इनवाइट किया है इंडिया के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और उसी के साथ साथ उनको एक टैक्स फ्री एग्जाम्पशन दे रहे हैं। दोस्तों, इंडिया एक स्ट्रक्चरल चेंज के थ्रू जा रहा है जहां पे इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांगली खड़ा है। मैं क्यों कह रहा हूं? डेटा ये बताता है पिछले 2 साल में वैल्यूएशन गिरे, मार्केट गिरे, इंडेक्स करेक्ट हुए, बट ग्रोथ और अर्निंग काफी स्टेबल रही है। इंडिया अब एक स्ट्रक्चरल चेंज के थ्रू जा रहा है जहां पे डॉलर का प्रेशर, क्रूड ऑयल का प्रेशर और ग्लोबल वॉर हमें इंपैक्ट कर रहा है। बट ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होगा दोस्तों, तो अपने पोर्टफोलियो को टाइटली बांध के रख ले अगले 3 से 5 साल के जर्नी के लिए, जहां पे आपका इक्विटी एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म में पैनिक सेलिंग नहीं करिए और लॉन्ग टर्म में अपने गोल्स और अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करिए और एक अच्छा सा प्लान बना के बने चलिए। कमेंट करके ये बताइए कि ये मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी लग रही है या फिर मार्केट और क्रैश करने वाला है।